जैसे कि पंजाब में बहुत बारिश होने के बाद जो आपदा आई है, जो एक स्थिति संकट की स्थिति निर्माण हुई है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक हवाई सर्वेक्षण किया, वो खुद पंजाब आकर गए। उसके बाद उन्होंने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत के कार्य के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज भी डिक्लेयर किया। और उसके बाद भारत सरकार के सभी मंत्रियों को पंजाब प्रदेश के सभी जिलों में जहां ये प्रभावित सब क्षेत्र इलाका है, वहां जाने की सूचनाएं आई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, इनके मार्गदर्शन में हम सभी मंत्रियों का प्रवास निश्चित हुआ। और मैं खुद आज 2 दिन से मोगा जिले के इस प्रभावित जो क्षेत्र इलाका है वहाँ पे प्रवास कर रहा हूँ। हमारे नेता जिले के अध्यक्ष मेरे साथ कल से है, मेरे साथ यहाँ के डीसी और एसपी सभी जो ऑफिशियल्स है उनका भी प्रवास मेरे साथ हुआ है। इस जिले के जो प्रभावित क्षेत्र के कुछ जो क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है जो आइडेंटिफाई किए गए, वहाँ मैं खुद जाके आया, वहाँ के किसानों से संवाद किया। बड़ी मात्रा में फसल का, जानवरों का, घर का नुकसान हुआ है। और ये सब प्रवास होने के बाद आज डीसी और बाकी सभी ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग भी अभी करी है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदना से वो व्यक्त हुए, उसके बाद ये सब प्रोसीजर चली है। राज्य के पास भी 12,000 करोड़ रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से, वो भी हर 1600 करोड़ केंद्र सरकार के अभी जो आए हैं, उसके माध्यम से राहत कार्य कैसे चल रहा है, लोगों की, किसानों की आज इस आपदा में क्या स्थिति है, उसमें और क्या करना चाहिए, इस सभी चीज़ों का एनालिसिस हम सब लोगों ने कल से किया है। और उसमें जब मैं विशेष तौर से इस हमारे मोगा जिले का प्रवास किया, 2-4 चीज़ें सामने आई है, जिसमें हम तो जो पहले गए थे वो क्षेत्र क्या, वो नीचे धर्मकोट में, लेकिन वो गांव जो था वहाँ वहाँ किसानों से मिले हैं। उसमें एक बात सामने आई कि वैसे तो 1988 के बाद इतनी बड़ी बारिश आई, बाढ़ पंजाब में आई है। वहाँ किसानों का कहना था कि जो एक 7 किलोमीटर का बांध यहाँ अगर होता है, दोनों तरफ से बांध आए, बीच में 7 किलोमीटर का जो अंतर है वहाँ पे एक बांध होना था। वो बांध अगर होता है तो ये फिर कितनी भी बारिश आई तो इतना पानी अंदर नहीं आ सकता। एक सूचना वहाँ से किसानों ने ये करी थी। उसके बाद पानी का जो प्रवाह हो, उसको अगर दिशा बदलनी है उसकी, तो उसको वो टी ट्रैप बोलते हैं जी, हाँ, उसका निर्माण वहाँ किया जाए। उसके बाद जो एक रेलवे का ब्रिज है, वहाँ हम सब गए। रेलवे के ब्रिज की हाइट बढ़ानी है या नया ब्रिज बनाना है, इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ हाइट कम होने के कारण पानी रोका था और पानी रोकने के कारण पानी और जगह पे ज़्यादा फैला। उसके बाद NHI का एक रास्ता बन रहा है, वो कौन सा गांव था,
NHI का रास्ता जो शहर जिलान, वहाँ भी हम गए। वो NHI का जो रोड बन रहा है तो सतलज नदी के ऊपर एक ब्रिज बना है और दूसरी तरफ नदी के बाहर वो मिट्टी से उसको लेवल बनाने के लिए मिट्टी डालने की कोशिश हो रही, क्योंकि वो उनके प्लान में है। लेकिन वहाँ भी ऐसा अनुभव कि वो मिट्टी की जगह अगर पिलर डालते हैं लेवल मैच करने के लिए तो ये बाढ़ का पानी किसानों के खेती में नहीं जाएगा, वो सीधा नदी के अंदर वो फ्लो में जाएगा। एक कैनाल भी है जो उस गांव के लोगों ने, जो पानी वापस आता है वो गांव में सब जगह पे जाता है, घरों में जाता है, तो उसके लिए उन्होंने बंद किया था वो कैनाल। वो कैनाल के लिए उसमें एक गेट परमानेंट बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम भी गांव वालों का सॉल्व होता है। ऐसे 4-5 जो प्रमुख मुद्दे थे ये हमने कल से नोटिस किए, उसके बारे में DC और बाकी लोगों से आज की मीटिंग में उसमें बात करी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ इश्यूज है वो स्टेट गवर्नमेंट के उनकी अधिकार में आते हैं तो वो सॉल्व कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में जो आते हैं, जैसे कि मैंने रेलवे का कहा, NHI का कहा, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमारा काम तो यही ख़त्म नहीं होता। 2 दिन का प्रवास जो हुआ है उसमें सब एनालिसिस करके इसकी आज की यहाँ की स्थिति क्या है, राहत का कार्य कैसे चल रहा है, कितने तेज़ी से चलना चाहिए, कितने दिनों में ख़त्म होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है DC के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन मीटिंग में हुआ उसमें भी उनको हमने सूचना दी है कि ये कार्य और तेज़ी से चलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल आपके साथ है, प्रदेश पंजाब की जनता के साथ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता लंगर जैसे भी कार्यों में जुटे हुए हैं कि जहां लोगों को खाना भी अभी नहीं मिल रहा वहां खाना भी दे रहे हैं, लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारा यही काम था कि भारत सरकार का एक प्रतिनिधि के नाते जहां हमें दिया है वहाँ जाना है। इस परिस्थिति का आज वहाँ पे सत्यता क्या है, वहाँ की वास्तवता क्या है, ये लेके हमें जाना है। उसमें और तेज़ी से काम करके जल्दी से जल्दी पंजाब की जनता को राहत देने का काम जो माननीय मोदी जी की सरकार ने हाथ में लिया है उसका एक माध्यम है। और उसके माध्यम के नाते मैं आज 2 दिन यहाँ रहा हूँ और मुझे लगता है कि सभी हमारे मंत्री ऐसे प्रवास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के हमारे सभी नेता ऐसा प्रवास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि राज्य की सरकार हो और केंद्र की सरकार, दोनों सरकार मिलकर, क्योंकि ये समय संकट का समय, इसमें दोनों ने साथ मिलकर काम करना चाहिए। और उसी सोच से मैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो उनसे भी मिला हूँ, तो हम सब मिलकर प्रदेश की जनता को, पंजाब के प्रदेश की जनता को जल्द से जल्द राहत मिले, मदद मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध है और इसी के लिए हम यहाँ आए थे। ऐसा है कि 1600 करोड़ रुपए का पैकेज तो माननीय केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी ने डिक्लेयर किया है। अभी ये स्टेट गवर्नमेंट को आएगा, इसका प्लानिंग तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है कि जो पैकेज के पैसे आएंगे वो आपको उसकी प्रायोरिटी क्या है। इन लोगों को हमेशा के कुछ काम, देखो 2-3 तरह के काम होते हैं। कुछ काम जो है वो इमीडिएटली करने हैं, उसके माध्यम से राहत मिलनी है। कुछ काम जो है परमानेंटली करने हैं। ऐसे 2-3 तरह के काम रहेंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट उसका क्या प्लानिंग करती है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से उसका क्या आगे का प्लान बनता है, उस पर डिपेंड है। लेकिन जो मुझे काम दिया था, जो दूसरे मंत्रियों को काम दिया था, उनका जो काम था वो सीमित था, जो एक डिस्ट्रिक्ट का था। उस डिस्ट्रिक्ट के क्या इश्यू है ये लेकर हम जाएंगे। में क्या है कि मैंने पहले भी कहा कि आखिर ये संकट का समय है, इस पे साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो जो रूल्स है, जो एक सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि हमें मदद करनी है, जनता को, पंजाब की जनता को मदद करनी है, तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। और उसी के माध्यम से हमारी पार्टी हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, हम सब मंत्री हो,
जो मोदी जी और हमारे नेता ने जो मार्गदर्शन किया उसी तरह से काम करेंगे। यहाँ की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट, मेरी अपेक्षा है कि साथ मिलकर काम करें। ये पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन ऐसा अगर होता है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए पैसे दिए, मुझे लगता है कि उसी काम के लिए वो पैसे खर्च करने चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि विश्वास के हिसाब से ही काम चलेगा, तो पंजाब सरकार को पहले भी 1200 करोड़ रुपए का फंड 12,000 का है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, उसी का हिसाब नहीं दे रहे, तो अब 16,000 करोड़ जो मैंने कहा कि ये समय हिसाब मांगने की देने की नहीं है। अभी पंजाब की जनता को आधार की ज़रूरत है, तो हम अभी हमारा काम यही है, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे केंद्र सरकार का, कि पंजाब की जनता को अब आधार मिले, उनको राहत मिले। पहले हम ये करेंगे, वो बाद में करेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है, बाद में करेंगे ना, अभी समय नहीं है। ये लगता है कि हर एक का काम का एक फ्रेमवर्क होता है, उसकी फ्रेम होती है, उसकी मर्यादा होती है, उसमें रहकर सब काम करें। धन्यवाद।